आईआईटी का केमिकल इंजीनियर पेशे से ऐप बनाता था। यह आरोप भी है कि इसने आतंकियों के लिए उनके चैट के लिए भी एक ऐप की तैयारी कर रखी थी। जब इससे पुलिस पूछताछ करती है तो जो लोग ये कह रहे हैं, उसका पिता भी दावा कर रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वो जरा ये तमाम बातें सुने जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। आइए आपको दिखा देते हैं कि ये पुलिस से पूछताछ में जो सवाल उससे पूछा जा रहा है उस पर आखिर ये शख्स क्या कह रहा है। अंदाज उसका देखिए और समझिए कि किस तरह से वो जवाब दे रहा है। हमलावर मुर्तजा से सवाल, क्या नाम है तुम्हारा? मुर्तजा अहमद अब्बासी, अल्लाह का बंदा। पहली लाइन में यही कहता है वो। दूसरा सवाल, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? अब्बू रिटायर हो चुके हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। दूसरा सवाल। तीसरा, तुम कितना पढ़े हो? मैं केमिकल इंजीनियर हूं। अपने पेशे के बारे में ये बता रहा है। उसके बाद चौथा सवाल सुनिए, तुमने अरबी उर्दू कहां से सीखी है? छोटा था तो घर पर सीखी, लेकिन अब यूट्यूब से सीख रहा हूं। इसे खुद एक्सेप्ट किया है। चाहे वो जाकिर नाइक के वीडियोस हो, कई ऐसे लोगों के वीडियोस है। मंदिर क्यों गए थे? मुझे अल्लाह की राह में जान देने का मन कर रहा था। मुझे अल्लाह की राह में जान देने का मन कर रहा था। सिपाहियों पर हमला क्यों किया? तो मुझे लोग घूर रहे थे, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अल्लाह के लिए जान देने का मन बना लिया। तो दिमाग पे इसके कट्टरपन किस तरह से हावी हो चुका आप समझ सकते हैं। इतना महंगा लैपटॉप क्यों खरीदा था? तो वो इसके बारे में बताता है कि ऐप डेवलप करने के लिए मैंने खरीदा था और मोबाइल पर वीडियो अच्छे नहीं दिखते हैं, इसीलिए मैंने ये लैपटॉप खरीदा था। लेकिन उसकी भाषा में, उसके तौर तरीके में उसका जो कट्टरपंथ है वो साफ दिख रहा है। लेकिन आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? गौरव भाटिया जी, हमने एक नेता की बात भी सुनाई। आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि योगी के खिलाफ लोगों का मन भड़का रहे हैं, इसीलिए युवाओं के मन में जहर भर रहा है और इसके तो आतंक से पूरे कनेक्शंस दिख रहे हैं। ये पॉलिटिकल कैसे हो गया? ये सियासी कैसे हो गया? गौरव जी। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो उन पुलिस कर्मियों के जज्बों को सलाम करना होगा जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एक आतंकवादी हमला ना हो। और वो चोटिल तो हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसे कट्टरपंथी व्यक्ति को पकड़ा। और दुख की बात क्या है, देखिए, इस देश में आपको मिर्ची को गुड़ बताना पड़ेगा। अगर एक धर्म विशेष के कुछ लोग हैं जो धर्म का नाम लेके कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाते हैं और उनको कुछ राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाती है, तो अगर उस बात को उजागर किया जाए तो हम लोग गलत नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, कौन संरक्षण देता है? जो कौन संरक्षण देता है? इसके तार जुड़े हैं। गौरव जी, कौन संरक्षण देता है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां? मैं आपको चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जाकिर नायक इस व्यक्ति का आदर्श था। जाकिर नायक केवल इस व्यक्ति का आदर्श नहीं था। कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह बताते हैं कि जाकिर नायक शांति का दूत है। जाकिर नायक 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को डोनेशन देता है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार में जाकिर नायक, जो हमारे पुलिस के आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने, लेक्चर देने 13 मई 2013 को आया था। अब आप मुझे अंजना जी बताइए, जाकिर नायक जैसा व्यक्ति शांति दूत है, आईपीएस जो हमारे अफसर हैं उनको ट्रेनिंग देगा। ये तो जब भाजपा की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। दूसरी बात, एआईएमआईएम के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, अंजना जी, इनसे भी पूछिएगा, क्या ये सत्य नहीं है कि एआईएमआईएम ने कहा था जाकिर नायक तो बड़े मासूम हैं, इसी अब्बासी की तरह बड़े नन्हे मुन्ने हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते और इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और याकूब मेमन के लिए, देखिए, मेरे हाथ में एक आतंकवादी था याकूब मेमन, उसके लिए एआईएमआईएम ने कहा क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए इसे फांसी हुई। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेसी सोच, समाजवादी पार्टी की सोच, एआईएमआईएम की सोच, क्या ये नहीं दर्शाती है कि अगर आतंकवादी भी हो और वो मुसलमान हो तो ये लोग उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर कोई पुलिस अफसर हो और वो अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट कर दे, जैसा हमने देखा काकोरी लखनऊ में हुआ, तो ये लोग कहते हैं, अखिलेश यादव का बयान है कि मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छी नहीं है, तो आतंकवादियों पे भरोसा है लेकिन पुलिस और आर्मी पे भरोसा नहीं। कट्टरपंथियों को आप लोग शह देते हैं, सुरेंद्र जी, सीधा आरोप है उनका।
अंजना जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छूकर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। कट्टरपन और आतंकवाद को जिस बुरी तरीके से हमने झेला है, इंदिरा जी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई, सरदार बेंत सिंह की शहादत हुई, इन्हीं कट्टरपंथियों के द्वारा शहादत हुई, इतनी आतंकवादियों के द्वारा शहादत हुई। और आश्चर्य की बात है, और वहां पर भी नक्सली हमला जो दंतेवाड़ा में हुआ था, उस पर भी कांग्रेस के ही लोगों पर शहादत हुई, भाजपा की सरकार थी। मैं आपको 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कहता हूं। पहली चीज, किसी भी आतंकवादी घटना को धार्मिक रूप से या सांप्रदायिक रूप से एंगल देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आप गोरखपुर की घटना को लें तो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस घटना के तह तक जाए, आतंकवाद की तह तक जाए, घटना के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो ताकि कोई भी आतंकवादी बनने से पहले या कोई भी आतंकवादी घटना करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन एक घटना और हो रही है आज यहां पर शामली में, उत्तर प्रदेश शामली में 3000 कारतूस और एक AK-47 राइफल के साथ एक आतंकवादी पकड़ा गया है। उस पर क्या कहा जा रहा है कि साहब एक युवक पकड़ा गया, एक आतंकवादी पकड़ा गया कि AK-47 और 3000 कारतूस कोई एक युवक है, या छोटा मोटा अपराधी नहीं आ सकता। हमारी मांग है सरकार से कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि क्या नाम, ये गोरखपुर की घटना से उस आतंकवादी के भी तार जुड़े हो जिसका नाम अनिल या पिंटू है। मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है कि आतंकवाद को आतंकवाद की श्रेणी में रखिए, उसकी कठोरता से जांच कीजिए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग थेथरई करते हैं, जिस दिन से जाकिर नायक की बात हुई, अगर उसने कोई देशद्रोही काम किया, कानून उसको सजा देगा, एब्सकॉन्डर है। पिछले 7 सालों से ये सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही, मलेशिया से प्रत्यार्पित नहीं कर पा रही, दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का इन्होंने ढकोसला किया, आज तक नहीं पकड़ पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों का ही तो कनेक्शन नहीं है उनसे। सच बात यह है कि आतंक, चलिए मुर्तजा पर बात करते हुए पिंटू को ले आए हैं गौरव भाटिया जी को। नहीं, रुक जाइए, मैं आप पिंटू को लाए सर, आप पिंटू को लाए। बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2 आतंकी घटनाएं हुई हैं, एक कल हुई और एक आज हुई। आज 3000 कारतूस के साथ एक आतंकवादी पकड़ा गया है, AK-47 की। मेरी मांग है कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी को या सरकार को किसी तरीके से वो आतंकित करने की कोई प्री प्लान्ड घटना हो।